बघेलखंड को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग की सौगात, आधुनिक सुविधाओं से लैस टनल का किया गया लोकार्पण, अन्य कई मांगों को दी गई स्वीकृति। बता दें कि रीवा सीधी मार्ग पर स्थित मोहनिया पहाड़ को काटकर तैयार की गई मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी और भारत की 6 लेन वाली सबसे चौड़ी सड़क सुरंग का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों शुभारंभ किया गया है, जिसके बाद उन्होंने विंध्य क्षेत्र की ओर से मांग की हुई अन्य विषयों पर भी अपनी स्वीकृति दे दी है। टनल का लोकार्पण कार्यक्रम रीवा के गुड़ स्थित बदवार में आयोजित किया गया था, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आम जनमानस को संबोधित किया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से नर्मदा परिक्रमा के साथ ही मध्य प्रदेश की कई सड़कों को सुंदर और आकर्षक बनाने की मांग की थी। दरअसल जिले के गुड़ स्थित बदवार के मोहनिया घाटी को बीच से काटकर आवागमन को सुगम बनाने के लिए 2 सुरंग बनाई गई थी, जिसमें 6 लेन सड़क का निर्माण कराया गया है। आवागमन के लिए दोनों सुरंग 3-3 लेन की बनाई गई है। इस टनल को मोहनिया पहाड़ की घुमावदार 10 किलोमीटर की सड़क को कम करने के लिए तैयार किया गया है, जिसके बाद झांसी रांची नेशनल हाईवे 39 स्थित मोहनिया घाटी सड़क में बने इस सुरंग का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों लोकार्पण कराया गया। बताया जा रहा है कि ये टनल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की सबसे चौड़ी 6 लेन सड़क की पहाड़ी सुरंग होगी, जिसका लोकार्पण होने के बाद अब झांसी से रांची तक जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। वहीं लोगों को इससे मोहनिया घाटी के घुमावदार मोड़ एवं हादसों से भी निजात मिल सकेगी। इसके अलावा इस टनल के शुरू हो जाने से रीवा सीधी की दूरी भी 10 किलोमीटर तक कम हो गई है। जानकारी के मुताबिक टनल का निर्माण कार्य अपनी तय सीमा से 6 महीने पहले ही समाप्त हो गया, जिसके बाद रीवा और सीधी के लोग इस टनल के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा फीता काटकर टनल का शुभारंभ किया गया। NHAI के द्वारा बनाए गए इस सड़क सुरंग में आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, जहां CCTV कैमरे से लैस टनल के अंदर 7 स्थानों से इंटर पासिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही दोनों ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानियों का निराकरण किया जाएगा। वहीं इस टनल के शुरू होने के बाद सीधी से रीवा की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर कम हो गई है। रीवा सीधी मार्ग पर स्थित सड़क सुरंग के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2440 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा विंध्य क्षेत्र के तमाम सांसदों के द्वारा मंच पर रखी गई मांग को भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकृति दे दी है, जिसमें सीधी से सिंगरौली को लेकर कई वर्षों से निर्माणाधीन सड़क भी शामिल है। प्रस्तुत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से प्राप्त जानकारी के अंश। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नितिन जी ने जो असंभव लगता था उसको विंध्य की धरा पे संभव करके दिखा दिया है। अभी टनल में गए हो कि नहीं गए? अभी नहीं गए? अब जरा ढंग से जाके देखना कैसी टनल है ये। अपने आप में अद्भुत है सचमुच में। और एक बात सोचो, आज याद करो वो दिन 2003 से पहले के कैसी सड़कें थी भैया। अगर सड़कों पे चले जाओ, भोपाल से 10-12 घंटे लगते थे बस में। गड्ढे कम, सड़कें ज्यादा। गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी और आदमी दोनों के अस्थि पंजर हिल जाते थे। लेकिन आज गोपाल भार्गव कह रहे थे सागर से कितने घंटे में आ गए हम? 3.5 घंटे में डायरेक्ट रीवा। जरा दिल पे हाथ रख के गडकरी जी के सामने ईमानदारी से बताना, ऐसी सड़कें पहले कभी थी क्या? अरे जोर से बताओ, थी क्या? इस विंध्य की धरा पर सड़कों का ऐसा जाल। और यह कार्यक्रम आज केवल रीवा या गुड़ का नहीं है। सीधी, सतना, रीवा, तीनों संसदीय क्षेत्र का। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, विंध्य वालों, मैंने पहले कभी कहा होगा तो मजाक मानते होंगे। मैंने कहा था कि भोपाल और इंदौर पहले ज्यादा पैसा जाता था, विंध्य में कम आता था। मैंने कहा था कि वहां 1 रुपया जाएगा तो यहां 1.25 रुपया आएगा। और आज गर्व के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं, विंध्य की इस तरह पे खड़े रह गए।
अब भोपाल और इंदौर 1 रुपया जाता है और रीवा 1.25 रुपया आता है। श्री केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में राजमार्गों का जाल बिछाया है। बहुत खुशी है कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनेल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से यह काम पूरा हुआ है। जहां 35 से 40 मिनट लगते थे, वहां 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चोरहट टनेल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है, और इसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस टनल में काफी बड़ी विशेषता है, और इसको आप जब देखेंगे तो आप सबको बहुत अभिमान होगा। रेवा से सीधी का मार्ग 4 लेन चौड़ीकरण, चूरट टनल बनने के बाद अब रीवा सीधी मार्ग 4 लेन जरूरी है, और ये भी 51 किलोमीटर 4 लेन करने की घोषणा मैं कर रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। रीति पाठक जी और राजेंद्र शुक्ला जी रीवी सीधी मार्ग 4 लेन बनाने की मांग को अनेक दिनों से मेरे पीछे पड़े, उनकी मांग पूरी हुई, इस बात का मुझे खुशी है। रेवा बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। रेवा के 19 किलोमीटर लंबे 2 लेन बाईपास को 4 लेन करने का हमने निर्णय किया है। राजेंद्र शुक्ला जी, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मार्ग के लिए जनवरी 2023 में टेंडर हो जाएगा और जुलाई 2023 तक इस काम को अवार्ड कर दिया जाएगा।